properties of inverse trigonometric functions. फर्स्ट पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस इनवर्स y, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसका प्रूफ भी देखा था, याद है सभी को? विथ कंडीशन याद रखनी है। tan इनवर्स क्या होगा ये x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या थी? x और y दोनों ही ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स वाई लेस देन 1 है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ये हो गया, न्यूमरेटर तो पॉजिटिव, एक्स और वाई तो पॉजिटिव ही है, लेकिन डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव हो, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो क्या बनता है? ये आता है पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इससे भी याद रखते हैं पाई प्लस या पाई माइनस tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। tan में है ना, tan पाई माइनस थीटा नहीं होता, पाई प्लस होता है। tan इनवर्स का ये प्लस वाला फॉर्मूला है एंड वेरी सिमिलर वे tan इनवर्स में माइनस का फॉर्मूला है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। इसमें और किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है, केवल ये x और y क्या हो, ग्रेटर देन 0। एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होंगे चाहिए। ये दोनों ही है फॉर्मूला tan इनवर्स के प्लस और माइनस के लिए, नोट कर लीजिए, याद रखें। जितने ही फॉर्मूले हैं तभी बेटर होगा ये टॉपिक। 8th, अब देखते हैं फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। कभी इसी तरह से फॉर्मूला होता है, जो है ये फॉर्मूला किससे बना था? tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। tan a हो गया था x, tan b y, उससे बना था। इसी तरह sin a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है? sin a cos b। sin a तो जैसे हो गया x, लेकिन cos b कितना हो गया? √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, cos a √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन b हो गया y। ये आता है फॉर्मूला। कंडीशन उसी तरह की है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 0 0 से इंफिनिटी तक नहीं होता, 0 से 1 तक, क्योंकि साइन इनवर्स -1 से 1 में ही डिफाइंड होता है। एंड दूसरी कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर 1/2 वाई स्क्वायर 1/2 से लेस हो, तो एक्स क्या हुआ 1/√2 वाई 1/√2 से लेस, प्लस साइन इनवर्स 1/√2 पाई/4 प्लस पाई/2 से लेस होगा तो रेंज में है, डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे। याद रखने का तरीका है। बाकी प्रूफ के लिए जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में बताया था लास्ट क्लास में, वैसे ही प्रूफ किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन वैल्यू होती है पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ आता है पाई माइनस, वेरी सिमिलर वन। x और y तो पॉजिटिव है, 0 से 1 तक है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो तो ये कंडीशन आता है। इक्वलिटी पे कोई भी लगा सकते हैं, दोनों ही इक्वल पे बराबर होंगे। प्रूव करने के लिए ऐसे स्टार्ट करना होगा, जैसे कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y में किया था। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिए बस। sin इनवर्स x को a ले लिया तो x कितना हो गया sin a, और x पॉजिटिव है तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से पाई/2। ऐसे ही sin इनवर्स y को लिया b, तो ये आ गया y बराबर sin b प्लस sin a x है तो cos a कितना हुआ? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin b y है तो cos b क्या होगा? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, उससे निकाल सकते हो √1 माइनस वाई स्क्वायर। और ऐसे यहाँ b भी 0 से पाई/2,
अब जैसे ही आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए की वैल्यू कितनी, एक्स, कॉस बी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी वाई। तो यही आ गया। जैसे दोनों तरफ साइन वर्स लेंगे वही कंडीशंस आ जाएंगी उसके अकॉर्डिंग। इस तरीके से प्रोसीड करते हैं प्रूफ को अगर समझना तो। बाकी प्रूफ हमें नहीं करने हैं, ये फॉर्मूले याद करने हैं। उसमें भी इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है tan इनवर्स वाला। साइन इनवर्स का भी पढ़ेंगे, कॉस इनवर्स का भी पढ़ रहे हैं और tan इनवर्स का। लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में 90% से ज्यादा क्वेश्चंस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगता है। कुछ क्वेश्चंस में ये भी लगेंगे, लेकिन वही है कि कुछ क्वेश्चंस में लगेंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस में tan इनवर्स x इनवर्स y हो जाते हैं। ऐसे ही माइनस होगा तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए। केवल एक कंडीशन, एक्स और वाई क्या हो, ग्रेटर देन 0, 0 से 1 पॉजिटिव हो तो डिफरेंस में दूसरी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती। डिफरेंस में क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि देखिए 0 से पाई बाय 2 है और ये भी 0 से पाई बाय 2। जैसे ही हम डिफरेंस लेते हैं तो रेंज कितनी हो जाती है एलएचएस की, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। अब जब रेंज में ही है तब तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नेक्स्ट देखें, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होता है cos इनवर्स cos a प्लस b वाले फॉर्मूले से cos a cos b माइनस साइन ए। अब cos a x हुआ तो साइन ए हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इस बार इसमें केवल यही एक कंडीशन से काम हो जाएगा, एक्स वाई 0 से 1 पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 1 होंगे तो ये देखिए रेंज कितनी होती है, 0 से पाई बाई 2 और 0 से पाई बाई 2 दोनों मिलकर कितना हुआ, 0 पाई जब प्लस पाई, कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती, तो कंप्लीट रेंज में है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसमें माइनस में कंडीशन आती है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई क्या आता है, कॉस इनवर्स कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ प्लस आ जाएगा। और इसमें कंडीशन है इफ x इज लेस देन y, x y से छोटा है तो डायरेक्ट ये लगेगा, अगर x y से बड़ा होगा तो माइनस बाहर लग जाएगा, या पहले माइनस कॉमन ले लो फिर यही लगा दो फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा। x y से छोटा होना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि x y से छोटा होगा तो cos इनवर्स x cos इनवर्स y से बड़ा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा। नोट कर लीजिए लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10।
tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z। देखिए आवाज आ रही है आप लोग को? डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज बताइए। यस सर, आ रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही पर। ठीक है, कहाँ तक प्रॉपर्टीज कर लिए थे? सर आप बस लिख रहे थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, यहीं पे थे, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z लास्ट प्रॉपर्टी है, ये बराबर होता है इसी तरह से। वैसे दो वाला ही फॉर्मूला ज्यादा लगता है, इवन तीन भी हो तो एक की वैल्यू आ रही है, या दो दो करके फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। तीन भी है तो टू, दो फिर एक करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि तीनों का फॉर्मूला लगाया जाए। तो ये देखिए फॉर्मूला वैसे होता क्या है, tan a प्लस बी प्लस सी, ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c, और ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स। स्क्रीन गई क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कंडीशन यही है, एक्स वाई जेड सभी पॉजिटिव एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या हो, लेस देन 1। जैसे ये ग्रेटर देन 1 होता है तो ये क्या बन जाता है, पाई प्लस सेम वैल्यू एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जैसे दो के लिए फॉर्मूला लगा था वहां पाई प्लस, वैसे ही सेम यहाँ पर है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स if x y z are greater than 0 and x y plus y z plus z x is greater than 1। नोट कर लीजिए, स्क्रीन क्लियर है? क्वेश्चंस करेंगे अब हम लोग, बोलिए। क्वेश्चंस इस पर करते हैं। आवाज आ रही है बच्चों, बोलो। यस यस सर। हाँ ठीक है, फाइंड tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3।
पाई 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 सही। देखिए इसमें ये 10th वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं। tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, पाई/4। अब इन दोनों में फार्मूला लगा, जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अभी जो पढ़ा, देखिए क्या होता है। x इंटू वाई लेस देन 1 हो तो फर्स्ट वाला लगता है, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो तो सेकंड वाला लगता है। यहाँ x इंटू वाई मतलब 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, ग्रेटर देन 1 तो क्या फार्मूला लगेगा, पाई प्लस फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 2 इंटू 3, यह है फार्मूला। तो बन गया पाई/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 5 अपॉन 1 माइनस 6 माइनस 5 5 अपॉन माइनस 5 माइनस 1, tan इनवर्स -1 की वैल्यू माइनस पाई/4 और इधर है पाई/4 प्लस पाई, तो ये पाई/4 कैंसिल, आंसर आ गया पाई। ये इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 फाइंड इट्स वैल्यू। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। सर पाई/2 पाई/2 ठीक सही है। सर आपकी आवाज लेस देन 1 है और अभी अब ठीक है। यस सर अब आ रही है। tan इनवर्स 1 को लिखा पाई/4, tan इनवर्स अब यहाँ लिखिए x प्लस वाई 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। न्यूमरेटर में क्या हुआ, 1/2 प्लस 1/3 5/6 और यहाँ में 1 माइनस 1/6 5/6 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 बन गया, तो पाई/4 प्लस पाई/4 कितना आंसर आ गया, पाई/2। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, ये गिवन एक्सप्रेशन बताइए। न्यूमरेटर तो पता है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या भी पाई, और डिनोमिनेटर देखिए cot इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1 cot इनवर्स x क्या है, tan इनवर्स 1/x है। कब है, जब x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ x ग्रेटर देन 0 है, तो दूसरा वाला क्या होगा, tan इनवर्स 1/2। थर्ड क्या होगा, tan इनवर्स 1/3। और ये किसमें किया हो, ये क्वेश्चन नंबर 2 में किया हो, ये फर्स्ट में किया हो। फर्स्ट में आया था इसकी वैल्यू पाई और सेकंड में इसकी वैल्यू कितनी आई है, डिनोमिनेटर की पाई/2, तो पाई अपॉन पाई/2 क्या आंसर आ गया 2। बोलिए कोई डाउट है तो।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्लियर है ये सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अगला देखिए tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 बराबर cot इनवर्स लैम्डा। ये रिलेशन दिए, एक tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 बराबर cot इनवर्स लैम्डा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें, करिए कैलकुलेट। Sir, -9/19. -9/19 नहीं, ये नहीं, 19/9 आएगा, -19/9। Yes, sir. -19. तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन x इंटू वाई 4 इंटू 5 20 ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा फॉर्म लगेगा एलएचएस में? पाई प्लस वाला, क्या हुआ? tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई बराबर इधर है cot इनवर्स लैम्डा। तो ये बन गया पाई प्लस tan इनवर्स 9 अपान 1 माइनस 20 19 माइनस 19, तो tan इनवर्स -9/19 इज इक्वल टू cot इनवर्स लैम्डा। अब यहाँ पे tan इनवर्स x होता है cot इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव, लेकिन x निगेटिव हो तो क्या होता है? बताओ। ये होता है -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x। यहाँ निगेटिव है, तो इसको अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, पाई प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी? -पाई प्लस cot इनवर्स इसका रेसिप्रोकल -19/9 बराबर cot इनवर्स लैम्डा। ये पाई माइनस पाई कैंसिल हुआ, cot इनवर्स -19/9 बराबर cot इनवर्स लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा विल बी -19/9। ये आंसर। देखिए सॉल्यूशन, बताइए कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 था ये। 5 फाइंड x satisfying the equation sin inverse 1 upon √5 plus cos inverse x is equal to 5/4।
हो गया। देखिए एक साइन इनवर्स है, एक कॉस इनवर्स है, एक पाई बाई 4 है, तो बेटर क्या रहेगा, इसको आप tan इनवर्स में पहले कन्वर्ट कर लें, अननोन को छोड़ के, जो x वाला है उसे छोड़ दीजिए, उसको तो कैलकुलेट ही करना है। इसको आप ऐसे लिखते हैं cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 4 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई रूट 5 लिख सकते हैं। अब दोनों को ही tan इनवर्स में पहले कन्वर्ट कीजिए, पाई बाई 4 को लिखिए tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, और इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करिए। कैसे, ये बताए थे, अगर ये पॉजिटिव है तो साइन में ये परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेन्यूस हो गया रूट 5, तो बेस कितना आ गया 2, ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan इनवर्स x हम लगाइए, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, कितना हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन 3, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई 3। अब इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज कर दो, cos इनवर्स में चेंज करेंगे, ये परपेंडिकुलर 1 बेस 3, तो हाइपोटेनस कितना हो गया रूट 10। अब cos इनवर्स में क्या लिखते हैं हम लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इक्वेट कीजिए तो x बराबर कितना आ गया 3 अपॉन रूट 10। ये आंसर है, चेक करिए, बताइए कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर है? यस सर। 6 देखिए, एक x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। करिए इसको, फॉर्मूला लगाइए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। सर फिफ्थ क्वेश्चन में हमने साइन को tan में कैसे कन्वर्ट किया? साइन को tan में कैसे करते हैं, साइन वाले वैल्यू को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लेते हैं। tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मालूम हो गया, हाइपोटेनस मालूम हो गया, तो बेस आ गया। ठीक है, ओके सर। हो गया सर। और बाकी बच्चों का भी हो गया। यस सर। कोई भी दो cos इनवर्स का टर्म ले लीजिए LHS में, और एक cos इनवर्स को RHS में ले आते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स z। अब प्लस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और पाई माइनस cos इनवर्स z कितना होता है, cos इनवर्स माइनस z होता है। दोनों तरफ से cos इनवर्स हटा दीजिए, हो जाएगा xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस z। अब रूट वाले टर्म एक तरफ, विदाउट रूट के टर्म एक तरफ लिख लीजिए, तो बन जाएगा xy प्लस z बराबर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, तो xy प्लस z होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर।
इसका स्क्वायर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, इस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ले आइए एलएचएस में, यही आंसर है, ये तो प्रूव करना था, देख लें क्या किया हमने, एक cos इनवर्स को आरएचएस में लेगा, इसमें फॉर्म लगाया, दोनों तरफ से cos इनवर्स हटाया, रूट एक तरफ लेकर के बाकी टर्म को दूसरी तरफ स्क्वायर कर दिया, ये आंसर आ गया सिंप्लीफाई करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। 7 फाइंड x if sin inverse x is greater than cos inverse x, sin inverse x greater than cos inverse x हो तो x की क्या वैल्यू होगी, अंडर रूट 2 कॉमन। ठीक है आंसर, बाकी लोग भी बता दे। ये 7/√2 कॉमन वन है। और बाकी बच्चे आ रहे हैं, यस सर हो गया। एक किसी में कन्वर्ट कर लीजिए साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2, तो कॉस इनवर्स एक्स को क्या ले जाते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स हो गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ रख दिया, इस साइन इनवर्स एक्स को ले आए एलएचएस में, तो 2 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स आ गया ग्रेटर देन पाई बाई 4, साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 4 से तो बड़ा है, ठीक है, तो x क्या होगा, इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन साइन पाई बाई 4 1/√2 से ग्रेटर, लेकिन देखिए इनका डोमेन क्या है, ये कहाँ पे डिफाइंड होते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, x तो -1 से 1 तक जाएगा, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 1/√2 से ग्रेटर, लेकिन कहाँ तक जा सकते हो, मैक्सिमम 1 तक, तो ये आंसर 1/√2 से 1, 1/√2 पर ओपन इंटरवल, 1 पे क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखें, फाइंड x if 2 cot inverse 2 minus cos inverse 4/5 is equal to cosec inverse x is equal to cosec inverse x। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, एक मिनट का, एक कॉट इनवर्स है, एक कॉस इनवर्स है,
तो बेटर है tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें इसको। इस कहते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 और उससे भी tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 पॉजिटिव है ना, तो tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हो 2 टाइम्स है। ऐसे ही इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करें कैसे? कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 4 हाइपोटेन्यूज 5 तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आरएचएस वाले को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये अननोन है, एक्स को चेंज करोगे तो वो और टफ होगा, सिंपल नहीं होगा, तो उसको बाद में देखेंगे। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस x into y 1/2 सर into 1/2 25/7 25/7 सही है बेटा, वेरी गुड, ये आंसर आएगा 25/7। ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 1 और यहाँ आएगा 3/4 का रेसिप्रोकल हो गया 4/3, तो ये आ गया tan इनवर्स 4/3 और दूसरा टर्म हो गया tan इनवर्स 3/4। ठीक है ना? इसमें फॉर्मूला लगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होगा? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। दैट इज tan इनवर्स 7 अपॉन 12 इंटू 2 24 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अब इसको आप कोसेक इनवर्स में चेंज कर सकते हो, कैसे? अगेन वही tan इनवर्स में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक इनवर्स में क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो हो गया 7 बेस है 24 तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 25। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आरएचएस में कोसेक इनवर्स x था, अब हटा कोसेक इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 25/7, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 25/7, यही आंसर है। नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। देख लीजिए कोई भी दिक्कत है तो ये है क्वेश्चन 2 cot इनवर्स 2 tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर tan इनवर्स वाले फॉर्मूले से सिंपलीफाई करा, tan इनवर्स में आया, लेकिन उधर आरएचएस में था कोसेक इनवर्स x तो इसे कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 8 के जैसा ही है, सिमिलर टू 8, फाइंड x if 2 cot इनवर्स 2, इसमें भी तो 2 cot इनवर्स 2 ही लिखा है, प्लस cos इनवर्स 3/5, ये अलग है, वहां पे था माइनस cos इनवर्स 4/5, यहाँ cos इनवर्स 3/5 प्लस इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। देखिए वेरी सिमिलर क्वेश्चन है 8 के जैसा ही। 9 बनाइए, अब तो सबका बन जाना चाहिए क्वेश्चन। बताइए आंसर। देखो 2 cot इनवर्स 2 यही तो है सेम, क्या था कितना आया था tan इनवर्स 4/3, तो इसको तो डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि यही लिखोगे वापस, या तो वापस लिख लो। तो फर्स्ट टर्म क्या है tan इनवर्स 4/3,
सेकंड वाले को कन्वर्ट कीजिए, ये तो पहले वाले से आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर आएगा 4, बेस है 3। बोलो आ रहा है इतना? यस सर। इसके बाद आया आंसर किसी का? नहीं, ध्यान से देखिए, इसका आंसर इसीलिए नहीं आ रहा है आप लोग को शायद क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 4/3 जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है, तो हम कह सकते हैं ये जो LHS की वैल्यू होगी ये tan इनवर्स 1 π/4 से ग्रेटर है। ऐसे ये वैल्यू भी tan इनवर्स 1 से ग्रेटर है, मतलब π/4 से ग्रेटर है, तो LHS जो है वो π/2 से ग्रेटर है। लेकिन जो RHS है कोसेक इनवर्स x, उसकी रेंज क्या होती है? उसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2 तक एक्सेप्ट 0। तो ये तो π/2 और -π/2 के बीच में होता है, लेकिन LHS π/2 के इक्वल भी नहीं है, कभी हमेशा π/2 से बड़ा ही होगा। तो LHS RHS के इक्वल नहीं हो सकता यहाँ पे किसी भी x के लिए, ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए इसके बराबर हो, तो नो वैल्यू ऑफ x। इसका आंसर क्या है? नो वैल्यू ऑफ x। नोट करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें समेशन ऑफ सीरीज in inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions. Summation of series in inverse trigonometric function. इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक सीरीज दी हुई होगी, tan इनवर्स में है तब तो ठीक है, और किसी में cot इनवर्स में है, कोसेक इनवर्स में है, सेक इनवर्स में है, तो आप उसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। साइन इनवर्स cos इनवर्स में है तो साइन इनवर्स का भी फॉर्मूला लग सकता है, cos इनवर्स का भी लग सकता है, लेकिन ऐसे बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं सीरीज को, और फिर उसके बाद एवरी टर्म को हम डिफरेंस ऑफ 2 टर्म बनाते हैं। किसमें बना लेते हैं? एवरी टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। इसमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हर एक टर्म को हम ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, या जनरल टर्म को लिख लीजिए, nth टर्म को, फिर n की वैल्यू 1 2 3 रख लीजिएगा, ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जनरल टर्म को और एवरी टर्म को, और इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। फिर ये किसके बराबर होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। जैसे पहला टर्म आ गया 1 - 2, सेकंड आ गया 2 - 3, थर्ड आ गया 3 - 4, तो मिडिल टर्म कैंसिल हो जाते हैं एंड फर्स्ट और लास्ट टर्म आ जाता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब भी सीरीज होगी तो क्या करना है आपको? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में उसे डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स बनाना है और tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्मूले में कन्वर्ट करके देखते हैं क्वेश्चंस। फॉर्मूला तो यही वाला है ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 प्लस अप टू 20 टर्म्स, ऐसे अगर 20 टर्म्स तक लिखा जाए, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स m अपान n, m/n। देन फाइंड minimum value of m plus n
where m and r नेचुरल नंबर्स। बनाइए इसको। समेशन ऑफ सीरीज इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाएंगे सभी लोग। तो देखिए हमें क्या बनाना है, एवरी टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स कौन से फॉर्मूले में बनाना है? डिनोमिनेटर में बनाना है 1 + xy। सबसे पहले डिनोमिनेटर में देख लीजिए 1 प्लस होना चाहिए, तो यहाँ 3 लिखा है तो इसको क्या ले सकते हो 1 + 2, और 2 को क्या ले सकते हो 2 × 1, और 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 1 ही होगा। तो इस 1/3 को पहला जो टर्म लिखा है ऐसे लिखा जा सकता है, बोलिए 2 - 1 1 हो गया न्यूमरेटर अपॉन 1 + 2 × 1। बोलिए समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऐसे 7 को क्या लिखोगे डिनोमिनेटर है देखिए 1/7 है, 7 को लिखो 1 + 6 लिख सकते हो, 1 + xy होता है। 6 को लिखो 3 × 2, और न्यूमरेटर में 3 - 2 कितना हो गया 1 सर 40। So 21. ऐसे ही अगला 21 सही लग रहा है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट 13 को क्या लिखोगे 1 + 12, 12 को लिखो 4 × 3, ऊपर आ गया 4 - 3, ठीक है ना। यह है LHS को, चलो सॉल्व करते हैं ऐसे अप टू 20 टर्म्स। तो ये क्या बन जाएगा, पहला वाला बना tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1, दूसरा वाला बन गया tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2, नेक्स्ट आएगा tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 3। ऐसे लिखते रहेंगे कहाँ तक, लेकिन 20 टर्म्स तक। तो 20 वाले में क्या आएगा, फर्स्ट वाले में -tan इनवर्स 1 है, सेकंड में -tan इनवर्स 2, थर्ड में -tan इनवर्स 3, तो लास्ट में क्या होगा -tan इनवर्स 20 होगा। और यहाँ इससे 1 ग्रेटर है, tan इनवर्स 2 - 1, यहाँ जाएगा tan इनवर्स 21। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मिडिल टर्म कैंसिल होंगे, देखिए tan इनवर्स 2 कैंसिल, tan इनवर्स 3 कैंसिल, ऐसे कैंसिल होता चला जाएगा। लास्ट में प्लस और स्टार्टिंग का माइनस टर्म बच जाएगा। ये मिल गया tan इनवर्स 21 - tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला हुआ, tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + 21 × 1 21, ये आ गया tan इनवर्स 20 अपॉन 22। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, 2 से डिवाइड होगा, कितना हो गया 10 अपॉन 11, यही है tan इनवर्स m/n। तो m + n 10 + 11 कितना आ गया आंसर 21। बताएं कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? ऐसे बनाना है डिफरेंस, या तो एवरी टर्म बनेगा या आप जनरल टर्म लिख लीजिए और उस केवल एक टर्म को डिफरेंस आप 2 बना लीजिए, हो जाएगा काम आपका। फिर मिडिल टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। Find the sum of the series. Tan inverse 2 upon 2 plus 1 square plus 1 power 4 plus tan inverse 4 upon 2 plus 2 square plus 2 power 4 plus tan inverse 6 upon 2 plus 3 square plus 3 power 4 up to infinite terms। पहले n टर्म्स का सम कैलकुलेट कीजिए, फिर n की वैल्यू इन्फिनिटी रखते ही इनफाइनाइट का आ जाएगा। बनाने की कोशिश करिए, वैसे ही करना है। डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स बनाना है,
आप जनरल टर्म पहले लिख करके डिफरेंस ऑफ टू बना सकते हैं। जनरल टर्म मीन्स बताओ बेटा जल्दी से। क्या हुआ इसमें? टी एन nth टर्म लिख लीजिए पहले। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स। न्यूमरेटर में लिखा है 2, फिर लिखा है 4 मतलब 2 into 2, फिर 2 into 3 6। तो nth टर्म में क्या होगा? 2 into n। डिनोमिनेटर में क्या है? 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3। 1 स्क्वायर है पहले टर्म में, फिर दूसरे में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो n में क्या होगा? n स्क्वायर। ऐसे ही n में यहाँ पे 1 पावर 4 2 पावर 4 3 पावर 4, तो n टर्म में क्या आएगा? n पावर 4। ऐसे आप पहले tn लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम? अब कौन सा फॉर्मूला बनाना है इसे बताइए? डिफरेंस का डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 1 प्लस एक्स वाई। फॉर्मूला है x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मेट देना है आपको इसे, जिससे आप इसके प्लेस पर क्या लिख सकें? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख सकें। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स वाई होता है। पहले डिनोमिनेटर को देख लिया 1 प्लस, रिमेनिंग टर्म लिख लिया n पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 2n। इसे दो का प्रोडक्ट आना चाहिए, उन्हीं दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में आना चाहिए। यही है। क्या इसका फैक्टर आपको पता है? डिनोमिनेटर में n पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है फैक्टर? प्लस n प्लस 1 into n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ये होता है इसका फैक्टर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। मालूम है सबको? अब इसी का डिफरेंस देखिए, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। n स्क्वायर कैंसिल, 1 कैंसिल, n प्लस n कितना हो जाएगा? 2n। ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए। कैसे आता है ये फैक्टर? n पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 को आप कैसे ले सकते हो? n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? n पावर 4 प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर आएगा, तो प्लस 2n स्क्वायर, लेकिन यहाँ n स्क्वायर तो माइनस n स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, यही लिखा हुआ है। अब देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई बन गया। तो इसको क्या लिखेंगे अब? डिफरेंस ऑफ टू, तो tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ये है tn। nth टर्म आ गया, डिफरेंस ऑफ टू बन गया। अब निकालिए सम ऑफ n टर्म्स। हमें इनफाइनाइट चाहिए, लेकिन n की वैल्यू बाद में इनफाइनाइट रख दीजिएगा। यह है सम ऑफ n टर्म्स। सर पाई क्या बाय होता 4 है? d1 क्या बोल रहा? सर पाई बाय 4 आ रहा है। 5/4 आ रहा है।
ठीक, सही आ रहा है। अब इसमें n 1 रखिए, कितना हो गया? 1 रखोगे tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, इसी में इस पूरे में n 1 रखा, फिर 2 रखिए, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 4 माइनस 2 प्लस 1 tan इनवर्स 3, फिर रखेंगे 9 प्लस 2 3 प्लस 1 tan इनवर्स 13 माइनस tan इनवर्स 7। देखिए मिडिल टर्म कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल। अगर 3 टर्म लिखोगे यहाँ प्लस, इधर माइनस बचेगा, ऐसे ही n तक लिखते जाएंगे, ये सभी मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म आएगा, ऐसे सब कैंसिल, लास्ट का प्लस वाला और फर्स्ट का माइनस वाला टर्म बचेगा। तो Sn कितना आ गया? Sn आ गया tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये n टर्म्स का सम है। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा? n की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, π/2 माइनस π/4, कितना आंसर हो गया? π/4। नोट कर लीजिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। क्वेश्चन के लिखेंगे फाइंड द सम समेशन n is equal to 0 to infinity cosec inverse root over 4n power 4 plus 1 4n to the power 4 plus 1। वैसे ही बनाइए कोसेक इनवर्स को पहले, अब ये जनरल टर्म ही लिखा है n 0 1 2 3, पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, बताया था ना अभी, कोई भी दूसरी सीरीज है तो उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए, फिर डिफरेंस ऑफ 2 बनाइए। तो tan इनवर्स में क्या होगा ये कन्वर्ट होने के बाद? इसको क्या लिख सकते हो? दिस अपॉन 1 लिख लो, तो हाइपोटेन्यूस हो गया रूट ओवर 4n पावर 4 प्लस 1, ये हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 1। कोसेक में क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हुआ? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, बेस स्क्वायर अगर निकालोगे हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 4n पावर 4 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 तो कैंसिल, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 2n स्क्वायर। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? जनरल टर्म यहाँ क्या आ गया? tn, tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर आ गया, ठीक है, tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, इस फॉर्मेट में tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस xy, यही फॉर्मूला है सबका। ये देखिए, यही मेन स्टेप है कि कैसे इसमें कन्वर्ट हो गया तो फिर डिफरेंस ऑफ 2 बन गया, आ जाएगा आंसर। तो डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1 प्लस xy, अगर यहाँ मैं 1 यहीं पे ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2n स्क्वायर माइनस 1,
तो √2n-1 इंटू √2n+1 आएगा। रूट को अवॉइड करने के लिए पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं 2/4n²। अब इसमें 1 ऐड कीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए 1 कैंसिल, 2/4n² ये हो जाएगा। इस 4n² को क्या ले सकते हो, 2n का होल स्क्वायर बन जाएगा 2n a² माइनस b² से 2n + 1 इंटू 2n - 1 a² माइनस b² a + b इंटू a - b होगा। अब यहाँ फिर से इन दोनों का डिफरेंस 2n + 1 और 2n - 1 का डिफरेंस कितना हुआ, 2n 2n कैंसिल, 1 + 1 2, 2 को इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं। अब देख लीजिए ये फॉर्वर्ड बन रहा है, tan इनवर्स x - y 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 2n - 1 tn बराबर आ गया डिफरेंस ऑफ 2। बोलो, रखो n 1 2 3 और ऐड करें। 1 से नहीं, अच्छा इस क्वेश्चन में 0 से है, इस बात का भी ध्यान रखें, 0 से लिखा है क्वेश्चन। एस n में लिख रहा हूं एन टर्म्स से, तो n बराबर 0 से इस बार ले रहा है n तक tn। ये रो रखोगे कितना, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1 1 रखेंगे, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। बोलो आ रहा है समझ में ये यस कि नहीं। और ऐसे ही n तक लिखोगे तो tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 2n - 1। अब इसमें मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, tan इनवर्स 1 कैंसिल, फिर 3 कैंसिल, ऐसे कैंसिल होता चला जाएगा, फर्स्ट लास्ट मिलेगा। लास्ट हो गया tan इनवर्स 2n + 1 प्लस वाला माइनस ऑफ tan इनवर्स -1। ये n टर्म्स का समय है। तो इनफाइनाइट का क्या होगा, tan इनफिनिटी रखेंगे, tan इनवर्स इनफिनिटी की वैल्यू π/2 और tan इनवर्स -1 माइनस π/4 माइनस प्लस π/4। क्या आंसर आएगा, 3π/4। नोट कर ले, बताएं कोई दिक्कत है तो इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस अप टू tan इनवर्स 2 raised to the power n - 1 upon 1 plus 2 raised to the power 2n - 1 up to infinite terms। बनाइए इसको और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4।
सर पाई बाय 2. π/2 यस. π/2 तो नहीं बेटा। जनरल टर्म देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, वहां से देख सकते हैं, ये है जनरल टर्म। Tn क्या हुआ यहाँ पर, tan इनवर्स 2 raised to the power n-1 upon 1 plus 2 power 2n-1 रख के देख सकते हैं वैल्यू। n 1 रखेंगे क्या आएगा, 2 पावर 0 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर 1 3, ये आएगा। मतलब ये n 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, ऐसे। इसे मुझको किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो देखिए 1 तो है ही ऑर्डर 1 प्लस, इसको दो का प्रोडक्ट लिखना है मुझे, 2 पावर 2n-1 को। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर n इंटू 2 पावर n-1, n प्लस n-1 2n-1 हो जाएगा। और जो न्यूमरेटर में 2 पावर n-1 है उसे 2 पावर n माइनस 2 पावर n-1 लिखें तो देखो इसमें न्यूमरेटर में 2 पावर n-1 कॉमन होगा, ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, 1 इंटू 2 पावर n-1 कितना हो गया, 2 पावर n-1। मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। Yes. सर पाई बाय 4. देखिए बताइए, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक बोला ना। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऐसे लिखेंगे। अब इसमें n की वैल्यू 1 2 3 रही है सम ऑफ n टर्म्स के लिए, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। 1 रखोगे आएगा tan इनवर्स 2 पावर 1 माइनस tan इनवर्स 2 पावर 0 tan इनवर्स 1, 2 रखेंगे tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2, फिर tan इनवर्स 2 क्यूब माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर अप टू tan इनवर्स 2 raised to the power n माइनस tan इनवर्स 2 पावर n-1। देखिए मिडिल टर्म कैंसिल हो रहा है, लास्ट का प्लस और स्टार्टिंग का माइनस बच रहा है, तो एस एन हो गया है tan इनवर्स 2 पावर n माइनस tan इनवर्स 1। अब n इंफिनिटी रखो, 2 पावर इंफिनिटी tan इनवर्स इंफिनिटी वैल्यू π/2 माइनस tan इनवर्स 1 π/4, कितना आंसर आ गया, π/4। देखिए बताइए कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ समेशन n is equal to 1 to infinity tan inverse 4n upon n power 4 minus 2n square plus 2। बना लीजिए, नोट करें, nth टर्म क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है और इससे सभी लोग बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5, अब तो बनना चाहिए सीरीज पर बेस्ड, डिफरेंस आप 2 बनाइए। बनाए डिफरेंस ऑफ 2 वाला फॉर्मूला, सब में यही कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में यही किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्वर्ट करो।
tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई वाले फॉर्मेट में। क्या लिख सकते हैं इसे? tan इनवर्स डेटा में हमें चाहिए होता है 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस n पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हो? न्यूमरेटर में 4 है, ये है tn 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 सही। Yes, sir. अब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये tan इनवर्स 4n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। लेकिन x इंटू वाई, एक्स वाई सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। n स्क्वायर माइनस 1 को फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 ऐसे हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर है तो n प्लस 1 स्क्वायर इंटू n माइनस 1 स्क्वायर होगा। अब देखिए ये एक्स वाई है तो n प्लस 1 का स्क्वायर और n माइनस 1 के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा? a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? 4ab, मतलब 4n ही आएगा। देख लो, स्क्वायर कर लो, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, 2n माइनस और माइनस 2n 4n हो जाएगा। आ गया डिफरेंस आपको, मतलब ये हो गया tan इनवर्स n प्लस 1 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 स्क्वायर। Sn, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, समेशन n इक्वल टू 1 टू n tn, ये होगा। अब रख लीजिए n की वैल्यू 1 2 3, 1 रखेंगे कितना आएगा बताइए? 1 रखने पे ब्रैकेट में आएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1 2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 tan इनवर्स 0, फिर 2 रखेंगे आएगा tan इनवर्स 2 प्लस 1 3 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 माइनस 1 1 स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अभी कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे कैंसिल हो रहा था, यहाँ अभी कैंसिल नहीं हुआ है। n3 रखिए, tan इनवर्स 4 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, tan इनवर्स 2 स्क्वायर tan इनवर्स 2 स्क्वायर, तो यहाँ दो टर्म के बाद टर्म कैंसिल होना स्टार्ट हो रहा है। n नेक्स्ट रखिए 4, तो tan इनवर्स 5 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 3 स्क्वायर, ये tan इनवर्स 3 स्क्वायर कैंसिल, मतलब स्टार्टिंग के दो माइनस के बच रहे हैं, लास्ट के दो प्लस के। अगर लिखना चाहें फिर से लिख लीजिए, tan इनवर्स 6 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 4 स्क्वायर, देखिए ये कैंसिल होगा। लास्ट जितने भी टर्म तक लिखे, लास्ट के दो प्लस के और स्टार्टिंग के दो माइनस वाले बचेंगे। तो ऐसे ही n तक अगर आप लिख रहे हैं तो n वाले में तो यही आएगा tan इनवर्स n प्लस 1 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 स्क्वायर। इसके पहले n माइनस 1 रखेंगे तो उसमें आएगा tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 2 स्क्वायर। ऐसे ही मिडिल टर्म सारे कैंसिल होते चले जाएंगे, ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे, लास्ट के दो प्लस वाले टर्म बच जाएंगे और स्टार्टिंग के दो माइनस के। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, ऐसा आ गया। अब इनफाइनाइट टर्म से तो एस इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है? पाई बाई 2, फिर अगला टर्म भी पाई बाई 2, tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, तो बन गया पाई माइनस पाई बाई 4। कितना आंसर आ गया? 3 पाई बाई 4। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। नोट कर लीजिए सभी लोग, किसी को भी कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन में? वैसे जनरली मैक्सिमम में एक ही में कटता है, यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा बना है कि दो बार सेकेंड टर्म के बाद कट रहा है वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक ठीक रखिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। नोट कर लें सभी लोग, और होमवर्क याद रखें, ITF की DPP हम लोग डिस्कस करेंगे, DPP 1 एंड 2।
नेक्स्ट क्लास में। कोई भी और डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में ITF कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है लिमिट हम लोग स्टार्ट कर लें, नहीं तो उसके अगली क्लास से स्टार्ट होगा। ठीक, नोट कर लिया सभी ने, किसी का बचा है? एक मिनट सर। बोलिए जल्दी से।